हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पोर्ट। ठीक है, आज हम बैट के एक्चुअल प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारा बेट जो रहेगा टेनिस का हार्ड टेनिस क्रिकेट बैट, हार्ड टेनिस आप कोई सा भी टेनिस बैट है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो टेनिस बैट के मैं एक्चुअल प्राइस के बारे में जो मैन्युफैक्चर देता है, जिसमें किसी तरह का कोई स्कूपिंग नहीं होता है, किसी तरह का कोई केमिकल कोटिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, एक प्लेन बैट होता है, उसका प्राइस हम लेते हैं। जैसे पर आप ले लीजिए 1000 रुपये से 1500 रुपये, 2000 लीजिए, 2500 ले लीजिए, मतलब 1000 से ऊपर ही एक अच्छी क्वालिटी का बैट होता है, तो वो चीज़ हमने लिया है। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं 1000 बैट का एक्चुअल प्राइस, हम जो सबसे लोअर वाला प्राइस दे रहे हैं 1000 रुपीज़ दे रहे हैं। ठीक है, ये होलसेल वाला प्राइस होता है, जो कि स्पेशली जो मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोवाइड कराता है। एक सेकंड मैन्युफैक्चर मान लीजिए आप, सेकंड मैन्युफैक्चर जो बैट ये लेते हैं वो विदाउट स्कूप होता है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई स्कूप नहीं होता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करने वाले 1000 वाले बैट के बारे में। तो 1000 वाले बैट में मैं आपको सबसे पहले एक स्पेशली चीज़ बताने वाला हूँ। ये बैट बिल्कुल सादा होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्कूप किया जाता है। ठीक है, स्कूप का जो प्राइस हम कॉस्ट करते हैं वो 20 रुपीज़ के आसपास होता है। फिर उसके बाद उसको फिनिशिंग किया जाता है, एक प्लेन बिल्कुल, बहुत सारी देखो मशीनों का यूज होता है, उसके बाद ये बिल्कुल प्लेन होता है, उसका भी 20 रुपीज़ चार्जिंग मान लीजिए। उसके अलावा केमिकल कोटिंग हम करते हैं। केमिकल कोटिंग स्पेशली इसलिए होता है कि जो बैट को एक सेफ रखे, एक अच्छा सा क्वालिटी उसमें आए, बहुत लॉन्ग लास्टिंग वो चले, उसमें कीड़े किसी तरह का वो ना लगे, तो उसके लिए होता है। इसका प्राइस लगभग 200 के आसपास होता है। फिर आता है ऑयलिंग में लिंसीड ऑयल होता है, उसका यूज़ किया जाता है, तो उसका चार्जेस भी आप 20 रुपीज़ मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है एक कलरिंग इसलिए देखो, कलर करना एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इससे क्या है बैट का लुक निकल के आता है, एक अच्छा सा बैट लगता है, तो उसका भी 50% चार्ज, 50 रुपीज़ चार्ज होता है लगभग। अब बारी आती है हैंडल पट्टी। ठीक है, हैंडल जो हमारा स्पेशली जो हैंडल होता है ना, वो होता है मॉडिफाइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं हैंडल पट्टी की। हैंडल पट्टी में 50 रुपये उसका चार्जेस मान लीजिए, 50 रुपीज़, और स्पेशली हम मॉडिफाइड वाला लेते हैं तो का चार्ज बनता है। ठीक है, यहाँ तक बैट एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आप बैट को एक तरह से रेडी मान सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड मैन्युफैक्चरर है, वो यहाँ तक का बैट को असेंबल करता है, एक तरह से बनाता है, उसके बाद एक बैट रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का बैट आप खेलने लायक मान सकते हैं, लेकिन स्पेशली अब एक शॉप जो कीपर होता है उसके पास ज़्यादा, शॉपकीपर में होलसेलर होते हैं, अलग अलग तरह के वो होते हैं, तो वो उसमें एसेसरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एसेसरीज में हम फर्स्ट में ग्रिप लेते हैं। ग्रिप अलग अलग क्वालिटी का आता है, देखो 50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, तो क्वालिटी में जानेंगे तो हम तो 100 रुपये का टॉप क्वालिटी वाला ग्रिप इसमें ले लीजिए। अब है टो गार्ड भी एक अच्छा वाला होता है, लेकिन हम डबल टो गार्ड का यूज़ करते हैं, तो केमिकल वाला टो गार्ड है, उसका 50 रुपीज़ के आसपास ले लीजिए। ठीक है, उसके अलावा एक कॉटन टो गार्ड है, कॉटन टो गार्ड में भी आप 50 रुपीज़ के आसपास ले सकते हैं। तो टोटली कॉस्टिंग एक टो गार्ड का वो 100 रुपये के आसपास होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी अलग अलग वेरियंस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स प्राइस है, फिक्स ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ऐड करते हैं, तो एसेसरीज में वो आता है फाइबर टेप। ठीक है, फाइबर टेप का भी चार्ज होता है, जो होता है 100 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि क्वालिटी वाइज ये होते हैं, जैसा क्वालिटी आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपीज़ के आसपास ही होता है। ठीक है, अब आते हैं स्टिकर की बारी। तो स्टिकर का जो चार्जेस होता है मिनिमम 50 रुपये से स्टार्ट होता है, लेकिन टॉप क्वालिटी में हम जाए तो 100, 150, 200 के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन हम एवरेज वाला स्टिकर वो यूज़ करते हैं, तो उसका प्राइस कॉस्टिंग करता है लगभग 100 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये बैट यहाँ तक रेडी टू प्ले हो चुका है। इस बैट को रेडी टू प्ले बोलते हैं। ठीक है, इसमें थ्रेडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अब बैट यहाँ पे रेडी टू प्ले हो चुका है। और एक स्पेशली चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बैट रेडी टू प्ले होने का मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप अभी तक इसमें बहुत सारे चार्जेस नहीं जुड़े हैं। ठीक है, वो भी आप धीरे धीरे आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें एडिशनल हो जाता है, आप थ्रेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब थ्रेडिंग यूज़ करने के बाद यहाँ तक का टोटल कॉस्टिंग हम कर लेते हैं। देखो टोटल काउंटिंग जो भी आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले जो मैन्युफैक्चर है उसने लगभग 360 के आसपास इसमें खर्च किया है। अभी इसमें उसका पर्सनल वाला जो वो है, पर्सनल जो उसके क्या कहते हैं सब बजट है, वो अभी उसने जोड़ी नहीं है, तो पर्सनल वाली बजट अभी इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल बजट की जो भी बात करेंगे हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो इसका टोटली एक्सचेंज जो प्राइस आने वाला है हम बैलेंस कर देते हैं। देखो बैलेंस करने के बाद 50 से चलो इसको 40 कर लेते हैं, तो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद जो टोटल जो आता है प्राइस आता है वो 700 रुपये। ठीक है, टोटल कर लीजिए 360, 340, तो ये टोटली 700 रुपये हो गया है ना। अब बैट टोटल कॉस्ट बैट का देखते हैं, क्योंकि 1000 रुपये का हमने बैट 1000 वाला बैट सेलेक्ट किया है, तो 1000 वाले बैट के साथ 700 रुपये आप ये एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल हो गया 1700 रुपये का बैट। ठीक है, ये 1700 रुपये का जो बैट हो गया है, इस पर अभी तक किसी तरह का कोई चार्जेज यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे चार्जेस एडिशनल लगते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो है ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, 1700 में एक बैट कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, वो देखिए अब दूसरे पेसर ने स्टार्ट कर दिया है। यदि ये देखो ये बैट मैं खुद रेडी करता हूँ ना, तब ये मुझे बैट 1700 रुपये का पड़ता है। ठीक है, ये अभी मेरा प्राइस है, लेकिन इस बैट को मैं किसी मजदूर से या किसी भी वर्कर से इसको कंप्लीट करवाता हूँ ना, तो इसमें देखो एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ता है। अब मिनिमम चार्जेज अब अपन 20% भी ऐड कर लेते हैं, तो 20% चार्ज इसमें ऐड करने के बाद टोटली देखिए ये हो गया 1700 प्लस 20% एक्स्ट्रा। तो अब टोटली आपको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 2040 रुपये होता है। तो साइड में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं मेस का थोड़ा सा स्टूडेंट हूँ, तो आपके चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटली ऐड करने के बाद जो प्राइस होने वाला है 2040। ठीक है, ये कंप्लीट बैट रेडी हो चुका है। इसमें मजदूर की जो भी बहुत से ऐसा होता है कि खुद भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे बैट होंगे तो खुद नहीं कर पाते। देखो एडिशनल वर्कर की जरूरत पड़ती है, तो ये प्राइस पूरा होता है। तो एक मैन्युफैक्चरर को ये बैट जो पड़ने वाला है ना, वो पड़ने वाला है 2040 रुपये का।
ठीक है। अराउंड यदि अपन एक मैन्युफैक्चर किया गया था, बहुत कम बजट रखता है अपने पास, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बजट, तो उसका जो भी परसेंट है तो लगभग 2150 रुपये आप मान के चलिए कि 2150 रुपये का बेट एक मैन्युफैक्चर है उसके कंप्लीट पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं जीएसटी। देखो जो नामी गिरानी है और शॉप है, ओनर है, तो जीएसटी तो पे करते ही है। जीएसटी वैसे तो इक्विपमेंट पर 12% होता है, लेकिन हम 18% के हिसाब से ऐड कर रहे हैं ताकि पेट का एक वेट जो मैनेज हो जाए, क्योंकि अलग अलग प्राइसिंग पे अलग अलग होता है, तो हम स्पेशली 18% ले रहे हैं, होता 12% है। मैं अभी ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद अराउंड 2550 रुपये कॉस्टिंग आता है बेड का, ठीक है, विद जीएसटी। अब जीएसटी के बाद ये तो होलसेल को चला गया, ठीक है। और होलसेल जो प्राइस हुआ ना, होलसेलर को जो प्राइस मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2550 रुपये, ठीक है। 2550 रुपये में एक तरह से ये मान लीजिए कि उसका सारा चार्जिंग हो गया, एक्सपोर्ट का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें सब उसमें ऐड हो गई है। तो ये 2550 रुपये 1000 रुपये वाले बेड का प्राइस ये वाला है, ठीक है ना। अब ये सेलर के पास पहुंच गया, सेलर के पास अपना कम से कम वो 10% बजट तो रखेगा, ठीक है। 10% बजट वो रखता भी है खुद ही। तो यूँ मान लीजिए कि टोटल कॉस्टिंग जो होने वाली है लगभग, अभी मान लीजिए जैसे 2 तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लगभग 2800 के आसपास इसका कैलकुलेशन जाएगा। तो 2805 रुपये, ठीक है ना। 2805 रुपये इसकी कॉस्टिंग हो गई, तो मैं लिख देता हूँ 2805 रुपये, लेकिन अपन बैलेंस को मैनेज कर रहे हैं तो इसको टोटल कॉस्टिंग की 2800 रुपये आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एक सेलर का प्राइस। अब आती है एमआरपी। एमआरपी एक जो होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ये बहुत सारा जरूरी होता है। तो 20% के आसपास हम इसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो 20% इसको ऐड करते हैं तो अब जो एक्चुअल प्राइस होने वाला है ना इसका लगभग 3360 रुपये, ठीक है। 3360 रुपये हो गया है। ये प्राइस इसलिए ऐड किया जाता है, देखो इसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जिसमें जिससे शॉपकीपर होता है उसका खर्चा, जीएसटी अलग से, क्योंकि एक ही चीज़ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ही चीज़ पे कई बार टैक्सेज लगाए हुए हैं, ठीक है। इसलिए जीएसटी लगाया। जीएसटी एक बार का टैक्स मतलब एक बार का टैक्स है, लेकिन एक शॉपकीपर होता है उसका बजट, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको ऐड करके एक एमआरपी बनाई जाती है जो कि मैक्सिमम प्राइस होता है। तो एक बेड का हम मैक्सिमम प्राइस जो लेने वाले हैं 3360 रुपये। ये एक्चुअल प्राइस है, मतलब 1000 का बेड जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से निकलते आता है, तो उसका टोटली जो प्राइस होने वाला है 3360 रुपये होता है।